इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे ही माना जाता है। इस बार मां कात्यायनी की पूजा 27 मार्च को की जाएगी। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह का योग क्षीण हो तो विवाह हो जाता है। महिलाओं में विवाह में संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। मां कात्यायनी का प्रिय फूल और प्रिय रंग, इस देवी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे मां कात्यायनी आप पर प्रसन्न होगी और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। मां कात्यायनी का प्रिय भोग, मां कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है। इसलिए आज पूजा के समय मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व, यदि आप कोई जटिल कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता चाहिए तो आप मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों को अंत करने वाली देवी है। मां कात्यायनी की पूजा विधि, आज प्रातः स्नान के बाद व्रत और मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए उसके बाद मां कात्यायनी को स्मरण करने उनका गंगाजल से अभिषेक करें। फिर उनको वस्त्र, लाल गुलाब का फूल या लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, गंगा जल, गंध अर्पित करें। इस दौरान अनेकों मंत्रों का जाप करें। फिर उनको शहद का भोग लगाएं। इसके पश्चात दुर्गा चालीसा, मां कात्यायनी की कथा आदि का पाठ करें। फिर घी का दीपक से मां कात्यायनी की आरती करें। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में ये दुर्गा छठा स्वरूप है। कुछ प्रमाणिक ग्रंथों में कात्यायनी माता को गौरी, हेमावती, काली, ईश्वरी भी कहा जाता है। साधक का मन इस उपासना में आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मानव वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। इन्हीं कारण साधक मां के दर्शन बड़ी सहजता से करता है। कात्यायनी माता की कथा। कात्यायनी क्यों कहते हैं? कत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्याय था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जो मां भगवती ब्रह्मा की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां दुर्गे उन्हें वहां पुत्री रूप में प्रकट हो। मां दुर्गे ने अपनी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ वर्षों के बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपना तेज देकर एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाण है कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई। कुछ ग्रंथों में यह भी प्रमाण है कि महर्षि कात्यायन को मां दुर्गा ने जो वचन दिया था, उस वचन अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी अमोघ सिद्धियां देने वाली हैं। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के किनारे मां कात्यायनी मां की उपासना की थी।